मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट पड़ा। हरित क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो सबसे पहले देख लेते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति से प्राय कृषि उत्पादन में होने वाले उस भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण हुई थी। कृषि की नई नीति से अभिप्राय ऐसी नीति से है जिसमें हमने उन्नत बीजों का प्रयोग किया था और सिंचाई की अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया था। भारत में योजनाओं की अवधि में अपनाए गए कृषि सुधार उपायों के फलस्वरूप 1967-68 में अनाज के उत्पादन में 1966-67 की तुलना में लगभग 25% की वृद्धि हुई, जो कि अपने आप में क्रांति के समान थी। एक वर्ष में अनाज के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि होना एक क्रांति के समान था, इसलिए अर्थशास्त्री इसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हरित क्रांति हुई थी वो 1967-68 के बीच में हुई थी। इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सबसे पहले जो मेन इफेक्ट डला था ग्रीन रेवोल्यूशन का था वो था इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हरित क्रांति के फलस्वरूप 1967-68 और उसके बाद के वर्षों में फसलों के उत्पादन में बड़ी तीव्र वृद्धि हुई। 1967-68 के वर्ष, जिसे हम हरित क्रांति का वर्ष कहते हैं, में अनाज का उत्पादन 950 लाख टन हो गया था। सेकंड पॉइंट, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। हरित क्रांति का लाभ उठाने के लिए धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। इतना धन केवल वही किसान खर्च कर सकते थे जिनके पास कम से कम 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो। अतः हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में पूंजीवादी खेती को बढ़ावा मिला। पूंजीवादी खेती में हम उन्नत बीजों का प्रयोग करते हैं, साथ में हम उन्नत सिंचाई सुविधाओं का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मर। हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों की अवस्था में काफ़ी सुधार हुआ। उनका जो लाइफस्टाइल है वो पहले से अधिक अच्छा हुआ। जीवन स्तर पहले से काफ़ी ऊंचा हुआ। कृषि एक लाभदायक व्यवसाय बन गया, यानी कि अब कृषि को एक प्रॉफिट बिजनेस के रूप में देखा जाने लगा। पहले जो कृषि थी वो जीवन निर्वाह के लिए होती थी, यानी कि सिर्फ खुद का गुजारा करने के लिए होती थी, लेकिन हरित क्रांति के बाद इससे किसानों को प्रॉफिट होने लगा, जिससे उनका लाइफस्टाइल अच्छा बना। देश में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब उन वस्तुओं से है जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। आपको बताया कि दो तरह की वस्तु होती हैं, उपभोक्ता वस्तु और निवेश वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तु से व्यक्तियों की इच्छाओं की संतुष्टि होती है, जबकि जो निवेश वस्तु है वो लोगों की आय को बढ़ाती है। आवश्यकता की उच्च कोटि की वस्तुओं और विलासिता के पदार्थों की मांग बढ़ गई। विलासिता का मतलब ऐसी वस्तुओं से हैं जो आपके स्टैंडर्ड को शो करते हैं, जो आपको कंफर्ट देते हैं, आरामदायक वस्तुएं होती हैं या शो ऑफ की वस्तुएं होती हैं। तो जब हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होता है तो हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी संतुष्टि हो जाती है, तो हम विलासिता वस्तुओं की मांग करने लग जाते हैं, जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। तो किसानों की इनकम अधिक होने से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि हुई और वो अन्य वस्तुओं की मांग करने लगे, जिससे देश को की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ावा मिला। नेक्स्ट, रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ऑफ फूड गेन। हरित क्रांति के फलस्वरूप जो हम आयात करते थे उनमें कमी आई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्नों के आयात पहले की अपेक्षा कम होने लगे। दंतेवाले के अनुसार, इकोनॉमिस्ट हैं ये, दंतेवाल के अनुसार हरित क्रांति ने सांस लेने का समय दिया, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कमी की चिंता से छुटकारा मिलेगा तथा निवेशकों का ध्यान भारतीय योजनाओं की ओर लगेगा। क्योंकि जब तक हमारे पास खाद्यान्नों की कमी है तो हमारी अगर बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है तो हम अपनी योजनाओं को अच्छी तरह क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं। हरित क्रांति ने हमारी जो बेसिक नीड्स हैं खाने की उनको कंप्लीट किया। अब हमारे पास खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं थी, जिससे हम अपना ध्यान भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कर सकते थे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति इसे कहते हैं। हरित क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।